चलिए ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 3:4, पूछा है ए डी। अब मेरे बात को गौर से सुनिएगा, इतना सारा चीज दे के पूछ लिया है सिर्फ ए और डी, शुरू का वाला पूछा है और लास्ट वाला पूछा है। जब भी ऐसा पूछेगा कि ए शुरू से स्टार्ट करके और डी लास्ट वाला का जब भी पूछेगा तो हम कैसे बना सकते हैं उस बात को आप देखिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। पहला तरीका हमारे पास क्या है, जो कल हम बताए थे, ए जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट, ये जहां से सी खत्म सी वहीं से स्टार्ट, यानी ठीक है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर ए बी सी और डी लगा सकते हैं, ठीक है। ए का मान लिख सकते हैं 2:3 होगा। बी पहले समझिएगा, पहले डिटेल मेथड बना रहे हैं, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछता तो ये पूरा लगाना ही पड़ता, लेकिन ए और डी पूछा है तो उसका तरीका हम लास्ट में बताएंगे इसके बाद। तो 3:4 हो गया यहाँ से फाइनल। अब देखिए कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपको पता है, 3 इधर बढ़ाएंगे 3 इधर, 5 है तो 5 बढ़ाएंगे, 4 इधर है तो 4 इधर बढ़ाएंगे, 3 तो दोनों में बैक लगा के 3 लेके जाएंगे। सामने सामने मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 तिया 12 दूना बन जाएगा 24, तो ये बन जाएगा 24। इतना बात समझ में आया होगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36, गुना करना आना चाहिए। 5 तिया 15 तिया 45, ये हो जाएगा। 5 चौके 20 तिया 60 है, ये आ जाएगा फाइनल है। अब देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इसमें से हम उसमें कॉमन निकाल पाए। आप देखिए कहीं भी नहीं निकाल सकते। हम आपसे पूछेंगे क्या 2 निकाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 2 नहीं निकाल सकते क्योंकि 45 में 2 नहीं है, लेकिन 3 देखिए, 3 8 में भी ऐसे ही चेक करना है, 3 4 5 और जहां कॉमन लिखा उसको निकाल लेना है। तो 3 से कॉमन निकल सकता है हमारे पास, लेकिन इतना सारा करेंगे क्यों। हमको पूछा क्या है, ए अनुपात डी। चारों पूछता ना तब सिंप्लीफाई करते चारों को, लेकिन ए और डी पूछा है तो उठा लीजिए ए को, तो ए का मान है 24, फिर उठा लीजिए डी को और डी का मान है 60, और इन दोनों में जो कॉमन है उसी निकाल के काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ सकता है, 12 दूना 24, 30 दूना 60 और कटेगा, 6 दूना 6 से काट लेते हैं, 6 दूना 12, 6 पचे 30, आंसर आ गया सीधे 2:5। बस यही लगाना था, ठीक है। ये तो तरीका जो हो गया वो क्या हो गया, पूरा डिटेल मेथड है। लिखिए जल्दी, जब आपसे पहला और लास्ट वाला पूछा जाए तो एक तरीका होता है उसको याद कर लीजिएगा, बाकी आसान हो जाएगा चीज। पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, कैसे बनाए देख लिए। जिसका पूछता, अगर ए और सी का पूछता तो 24 45 का रेशियो लगा के उसको खत्म कर देते। चलिए देखिए इसको लिखिए जल्दी, फिर शॉर्ट वाला मेथड बताते हैं। देखिए एक बात और था कि अगर ए बी सी डी सबका रेशियो पूछता तो ये उपाय, इससे ज्यादा अच्छा उपाय कोई नहीं था। सब काटना पड़ता, सब में से कॉमन लेके। जैसे आप देखिए 6 चौके 24, 6 छके 36, यहाँ 6 नहीं था, 3 से काटिए, 3 अठे 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 20 तिया 60, तो ये ऑप्शन आता आपका आंसर, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा जाता तब। लेकिन पूछा ये, हम ये दोनों को लिखेंगे। चलिए तब हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब पर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इसको जरूर, क्योंकि डेली लिखना है, विदाउट लिखे हुए कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब क्या है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है, बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5, और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 3:4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आपसे पूछ लिया है पहला वाला और लास्ट वाला। हम हमेशा बोल रहे हैं क्या, कि अगर पहला और लास्ट वाला पूछा जाए तब आपको क्या करना है वो बात को समझिए। इस साइड वाले को पहले तोड़ते हैं और इस साइड वाले को बाद में, मतलब कि ए बी सी डी को एक साइड रखेंगे और संख्या को एक साइड, और गुना करते चलेंगे। ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी, ध्यान रखिएगा। बी अनुपात सी का मतलब होता है बी बटा सी, और गुना करेंगे, सबको गुना करते चले जाएंगे, बी बटा सी। सी अनुपात डी का मतलब होता है, स्टार्टिंग में ही समझाए थे, सी बटा डी, बराबर कर लेते हैं। यानी कि इस ए बी सी डी को एक साइड गुना कर लिए, अब अंक वाले को एक साइड गुना करते चले जाएंगे। अब देखिए 2:3 है तो इसका मतलब लिखेंगे 2/3। बी अनुपात सी यानी 4:5 है तो लिखेंगे 4/5, और सी अनुपात डी 3/4 लिखेंगे। बस जो ऊपर नीचे में कटेगा उसको काट देंगे, वही आंसर होगा। जैसे देखिए ऊपर नीचे हमेशा काटना है, ऐसे ऐसे काट सकते हैं ऊपर नीचे,
क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 और 5 को नीचे नीचे काट दीजिएगा, नीचे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे हमेशा कटेगा। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, कट जाएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब देखिए यहाँ से क्या था कि 2/5 आ गया इधर से। अब इधर से भी वही हाल होगा, बी और बी कटेगा, सी और सी कटेगा। देखिए आपको निकालना था A/D, और A अनुपात D ही पूछा था क्वेश्चन में, तो हो गया 2:5। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका है कि जब भी ऐसा दे के आपसे शुरू और लास्ट का अनुपात दिखा जाएगा तो सबको आप अनुपात में तोड़ लीजिएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बात को क्या है, हम डायरेक्ट बताना सिखा रहे हैं कि A/B, B/C और C/D को जब आप गुना कीजिएगा तो शुरू और लास्ट का ही बचेगा, बाकी सब बीच में वो कट जाएगा, और कटने के बाद इधर सोल्यूशन कर लीजिएगा, बस कहानी खत्म है। इतना समझ में आ गया होगा? नहीं मतलब कि इतना ही आराम से बनाइए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और करवाते हैं इस पे क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, नोट कीजिए इसको। बट अच्छा से पढ़िएगा तो इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैथ ठीक से आने दीजिए, जनवरी तक लाइन पे रेगुलर रहिएगा, तब इंग्लिश पढ़ाएंगे। चलिए तब इसको मिटाएं, इतना लिख लिए होंगे। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसी तरह से बनाइए। अगर मान लिया जाए कि यही दे दिया होता, इसको छोड़ दिया होता और पूछता A/B = 2/3, A/C पूछता, A/C पूछता तो जानते कि B कट जाता, A/C ही बचता। तो सेम तरीका था, 2 रहता तो एक सबसे हट जाता, बस वैसा ही बनाना था। तो अगला क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, आप बनाइए और आंसर करके बोलिएगा जरूर, ठीक है? बोलिएगा तो सीखिएगा कॉपी पेन पर बनाने के बाद। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपके, लिखिए। यदि A/B = 2/3 तथा B/C = 4/5 हो तो A/C क्या होगा? A/C क्या होगा? ऑप्शन लिखिएगा। 8:15, 15:8, 8:15 और D 8:7। चलिए जल्दी से बनाइएगा। आंसर करना है जल्दी से। सी पूछा है, ABC पूछता तब तो आपके पास बहुत दिमाग था। सर ऑप्शन सेम लिखा है A और C में। अच्छा सेम लिखा है, तो आप बता दीजिए ना कौन सा आंसर है। A और C। हाँ, A और C दोनों। 8:15। हाँ 8:15 होगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्या, इसको कर देते हैं हम 17, तब तो C लो, समझ रहे हैं आप? अब देखिए A/B, और जब भी शुरू और लास्ट का पूछेगा, अच्छा ABC पूछता तो 3 मेथड जानते हैं, 2 एक छोड़ के 4 में बात क्रॉस कर देंगे, फिर इन दोनों को बराबर करने का नियम हम जानते हैं, लेकिन हमारे लिए आसान होना चाहिए तो A/B कर देंगे, इधर से B/C कर देंगे, इधर से 2/3 कर देंगे, उधर 4/5 कर देंगे। जो कॉमन आएगा काट देंगे, कटेगा कट, गुना कर देंगे सामने सामने। तो B से B तो इधर कट ही जाना है, बचेगा इधर A/C बचेगा। इधर बच जाएगा 4 दूना 8 और 5 तिया 15, तो बस हो गया 8:15, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते थे 8/15। नीचे नीचे कट, क्रॉस में काट सकते हैं, सीधा भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे काटना है। चलिए तब अगला अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बना लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पता नहीं, लिखिए। हम नंबर नहीं दे रहे हैं, डेली क्लास में आप लोग अपना नंबर 1 से ही स्टार्ट कीजिएगा, इन्हें की 500 पहुंचा लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन करवाना है अभी। A/B = 3:4, B/C = 5:7 तथा C/D = 8:9
तो हो तो A अनुपात D क्या होगा। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिएगा। जैसे 3:7 है, 21:10 और डी में 10:21। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। टेन रेशो 21। और किसी का आया हो तो बताइए। अभी आंसर नहीं बताएंगे हम, पूरा फाइनल आ जाएगा सबका तब बताएंगे। आया, बोलिए जल्दी। और किसी का आया। नहीं आया किसी का। क्या कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं। देखिए इसको लिखेंगे A/B, बना भी रहे हैं कि पता नहीं क्या है। B/C, C/D। इसको लिखेंगे 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9 लिखेंगे इसको। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कटेगा तो इधर बचेगा AD, जो पूछा है वही बचेगा। 4×8 कट जाएगा ऊपर, 3×9 कट जाएगा नीचे, ऊपर 5×10 गुना करेंगे और नीचे 7×21। इसका मतलब 10:21 आंसर आएगा। लिखिए अब जल्दी से, बना ही नहीं पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं तो क्या करें। लिखिए। यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 तथा तथा C/D बराबर 5:9 हो तो पूछ लिया, जानते हैं इस बार उल्टा, D/A क्या होगा। तो आप निकाल लीजिए AD, A/D निकाल लीजिएगा, बाद में आप आंसर आ जाएगा। तो निकालना प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेम प्रोसेस पे लगाइए क्वेश्चन। अनुपात D निकाल लीजिए, उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए, तब आंसर आ जाएगा आपका 5:9, D 27:8। चलिए जल्दी से बना के आंसर कीजिए सब लोग। इन्हें की एक है, जिनका आंसर आएगा वो बोलिएगा। ट्वेंटी सेवन रेशियो 8। और कोई बोलिए जल्दी।
बताइए और लोग, आया किसी का? डी होगा। या तो बोलना चाहिए जल्दी से, अब ना ऐसे ही फंसा रहेगा क्लास। जब तक नहीं बोलिएगा फंसाएंगे क्लास। सब लोग बोलिए फटाफट आंसर लाके। ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी बराबर लिखा हुआ है क्या? ये डी ये पूछा है कि ए अनुपात जानते हैं। वीडियो आवाज नहीं आ रहा है फिर से। फिर से नहीं करा पाएंगे अब क्लास लगता है। चलिए ठीक है, वैसे भी टाइम खत्म है, देख लेते हैं। 2/3/4/5 ऐसे भी हम नहीं पढ़ाएंगे। 5/9, 5 से 5 कटेगा तो 4×2 = 8 आएगा और 9 में 27 आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आपको आया जो यहाँ पर है वो ए अनुपात डी आया है, और ए अनुपात डी का मान 8 है। देखिए 8 अनुपात, सर रहने दीजिए ना, सब कोई बना लिया होगा, वीडियो नहीं आ रहा है। 27/8। ठीक है, तो आज क्लास समाप्त करते हैं। आप क्लास नहीं करवा पाएंगे, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस में बहुत मुश्किल है क्लास कराना। तो अब मिलकर ठीक है।